ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और वो प्रॉब्लम है सेल ऑफ गुड्स। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि द वेरी पर्पज ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। यानी कोई भी बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर, इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस करता है तो उसका पर्पज होता है प्रॉफिट अर्न करना। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स होती है, ट्रेडिंग होती है, तो पर्पज होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कभी कभी लॉस भी हो सकता है। एनीवेज, अब हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे सेल ऑफ गुड्स का इफेक्ट क्या होगा। सेल ऑफ गुड्स में सिर्फ सेल ऑफ गुड्स ही नहीं, इसके मैं कंटेंट्स भी लेकर चल रहा हूं। यानी सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, पार्टली पेमेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल। इन सभी चीजों को एक ही ट्रांजैक्शन में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सुन लीजिए दोबारा, कैश सेल, क्रेडिट सेल, पार्टली पेमेंट यानी हो गई ये, और इसके साथ साथ प्रॉफिट ऑन सेल, इन सब का ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रांजैक्शन देखिएगा स्टूडेंट्स। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 सोल्ड फॉर ₹1,40,000। गुड्स कॉस्ट देखिए कितनी है, 1,00,000, कितने में सेल किया, 140 में। फर्दर 60% अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली, जो 60% अमाउंट है वो तुरंत मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, और मैंने ये सिर्फ सिंपल वे में अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा बनाया है, ये कंप्लीट नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ट्रांजैक्शन के किस अमाउंट का अकाउंटिंग इक्वेशन की किस टर्म पर, आइटम पर क्या इफेक्ट पड़ा है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने गुड्स सेल किया उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग ₹1,00,000। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग वैल्यू, कितने में सेल किया, 1,40,000। देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक देख लें। सबसे पहले जो कॉस्ट होती है वो किसका हिस्सा होती है, वो हमेशा स्टॉक का होती है। स्टूडेंट्स याद रखें, यानी स्टॉक में हम जितना भी अमाउंट दिखाते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड का दिखाते हैं। यानी जब भी गुड्स परचेज होंगे कहां दिखाए जाएंगे, जाएंगे स्टॉक में। और जब कुछ गुड्स सेल होगा, सेल हुए गुड्स की जो कॉस्ट होगी, यानी उसकी जो लागत पड़ी हमें खरीदने की, उसे हम स्टॉक में से माइनस करेंगे। यानी मैं ट्रीटमेंट पे आ रहा हूं, साथ साथ देखिए दोस्तों। कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज एंड कॉस्ट इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक। यानी ये जो 1,00,000 रुपीज है इसे हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, 1,00,000 को। ये मैं सिंबॉलिक बता रहा हूं सिर्फ आपको, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। यानी जो गुड्स सेल किया उसकी कॉस्ट का अमाउंट स्टॉक में से लेस हो जाएगा। ये तो हो गया स्टूडेंट्स इफेक्ट नंबर 1। अब इफेक्ट नंबर 2 पे आ जाइए स्टूडेंट्स। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट याद रखिए, क्रेडिट सेल हो या कैश सेल हो, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट ऑलवेज किसे इफेक्ट करता है, कैपिटल को। बिजनेस में बिजनेसमैन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले कैपिटल। पर्पस क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट हो, इनकम हो, गेन हो, इनसे कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है हमेशा। तो प्रॉफिट कितना हुआ देखिए स्टूडेंट्स। सेलिंग प्राइस, सेलिंग वैल्यू है 1,40,000 और कॉस्ट है 1,00,000। यानी जितने में हमने सेल किया, सेल वैल्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट्स, 40,000। तो प्रॉफिट हुआ 40,000। सेकंड इफेक्ट देखिए, और प्रॉफिट को कहां ऐड करते हैं, देखिए अभी बताया आपको, इसे इट्स इफेक्ट इज ऑन कैपिटल, इसे हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं। ये नहीं देखना क्रेडिट सेल है कि कैश सेल है, प्रॉफिट इज प्रॉफिट एंड इट अफेक्ट्स द कैपिटल, इसलिए इसे कैपिटल में ऐड कर देंगे दोस्तों। यहां पर देखिए 40,000 कैपिटल में। यानी अभी तक हमने 2 इफेक्ट बता दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टॉक में से माइनस होगी
और जो प्रॉफिट का अमाउंट है ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड इफेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना होगा। 1,40,000 का गुड्स है, कैश सेल कितनी है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स कितनी है, इसको देखना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, 1,40,000 का टोटल गुड्स सेल हुआ और क्या लिखा हुआ है यहां पे समझिए, 60% अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली, 60% अमाउंट तुरंत मिल गया, यानी 60% हमारी कैश सेल है। तो 1,40,000 का अगर 60% कैलकुलेट करें तो इट अमाउंट्स टू ₹84,000। तो 84,000 से क्या हो गया, हमारा कैश प्लस हो गया, तो इसे कैश में प्लस करेंगे। देखिए इट विल बी एडेड टू कैश, और ये हो गया इफेक्ट नंबर 3। दोबारा देख लो स्टूडेंट्स, टोटल सेल है 1,40,000, इसका 60% कैश सेल है 84,000, तो कैश सेल से क्या इंक्रीज होगा, कैश होगा। तो थर्ड इफेक्ट हुआ कि कैश में 84,000 ऐड कर दिया जाएगा। दिस इज इफेक्ट नंबर 3। इफेक्ट नंबर 4 पे आ जाइए, क्रेडिट सेल्स, यानी 60% जब हमारी कैश सेल है तो जाहिर है 100 में से 60 माइनस कर दो, 40% हमारी क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल हुई 1,40,000 इंटू 40/100, इट अमाउंट्स टू ₹56,000। इसे आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 140 में से 84,000 माइनस कर दें तो बाकी जो बची है वो क्रेडिट सेल है। और क्रेडिट सेल से क्या इंक्रीज होता है हमारा, जिन कस्टमर्स को क्रेडिट सेल करते हैं दे आर टर्म्ड एज डेटर्स, यानी जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं, डेटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ₹56,000 से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए और इसे डेटर्स में ऐड कर दिया जाएगा। और डेटर्स कहां होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए डेटर्स होते हैं हमारे एसेट साइड में, तो यहां ऐड करेंगे 56,000। 4 इफेक्ट हैं, दोबारा देख लो स्टूडेंट्स। फर्स्ट इफेक्ट हमने ये दिखाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टॉक में से माइनस हो गया, ये जो बताया था अभी। नंबर 2, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया। नंबर 3, कैश सेल का अमाउंट कैश में ऐड हो गया। नंबर 4, क्रेडिट सेल से क्या अराइज हो गए हमारे डेटर्स, ये डेटर्स में आ गया। अब आपको एक चीज बताई थी स्टूडेंट्स कि अल्टीमेट इफेक्ट जो अकाउंटिंग इक्वेशन पे पड़ता है हर ट्रांजैक्शन का, वो इस तरह से पड़ता है कि दोनों साइड इक्वल रहती हैं हमेशा। तो क्या इस ट्रांजैक्शन के बाद इक्वल रही हैं, देखते हैं। देखिए 84 प्लस है, 1 लाख माइनस है, 56 प्लस है, तो 84 प्लस 56 140 माइनस 1 लाख, यानी इधर प्लस हुए 40,000 एसेट साइड में इस ट्रांजैक्शन की वजह से। तो लाइबिलिटी साइड में कितने प्लस हुए, ध्यान से देखो, इधर भी प्लस हुए 40,000। इसका मतलब है अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड इन ऑल सिचुएशंस, यानी हर ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन की आइटम्स पर इस तरह से इफेक्ट पड़ता है कि अल्टीमेटली दोनों साइड इक्वल रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया है कि सेल ऑफ गुड्स, अगर कैश सेल हो, क्रेडिट सेल हो और एट प्रॉफिट हो, तो उसका इफेक्ट कहां कहां पड़ता है। अगर इसी क्वेश्चन में लॉस ऑन सेल होता तो लॉस को हम कैपिटल में से माइनस कर देते। उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, आपके कंसेप्ट्स क्लैरिटी में और बढ़ावा मिला होगा। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, यहां पर आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के सभी लेक्चर मिलेंगे और शानदार तरीके से मिलेंगे, सो दैट यू इंप्रूव योर नॉलेज, यू एड टू योर नॉलेज एंड यू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नए नए और अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।